एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी मेन हेडिंग है और उसके बाद सब हेडिंग कोई नहीं है और पैराग्राफ में जो कटिंग है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझें ये होता क्या है। हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा की एक लेयर मौजूद है। ये सबको पता है, हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा की एक लेयर मौजूद है और सब जानते हैं कि इसके अंदर जो है वो हम लोग इसी तरह ही ज़िंदा रहते हैं जिस तरह समुंदर के अंदर मछलियाँ ज़िंदा हैं। क्योंकि किसी भी मछली को समुंदर के अंदर से निकाल दिया जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहती है, इसी तरह हवा की लेयर में से किसी इंसान को निकाल दिया जाए तो वो सांस नहीं ले सकेगा, वो मर जाएगा। तो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा की एक लेयर मौजूद है। ये हवा की लेयर जो होती है इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो कवर ऑफ एयर होता है इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं और ये ज़मीन की सरफेस से चंद किलोमीटर तक ऊपर हाइट तक मौजूद है ये। और इस हवा का कोई ना कोई वेट होता है, वज़न होता है, और हवा अपने वज़न की वजह से जो है वो प्रेशर लगाती है हमारी ज़मीन के ऊपर, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। रिपीट करते हैं, हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक कवर है एयर का। ये चंद किलोमीटर ऊपर हाइट तक मौजूद है ज़मीन की सरफेस से और इस हवा को एटमॉस्फेयर कहते हैं। और हवा का एक वेट होता है जिसकी वजह से वो ज़मीन के ऊपर प्रेशर लगाती है हवा, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये हवा का प्रेशर जो होता है ये हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। क्योंकि हम हाइट पे जब जाते जाते हैं तो हवा की लेयर जो होती है वो हल्की होती जाती है, हवा कम होती जाती है। इसीलिए जब हम हाइट पे जाएं, माउंटेन वगैरह पे चले जाएं तो सांस लेने की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पे हवा जो है वो थोड़ी कम होती है। जितना मज़ीद हाइट पे जाएंगे हवा की लेयर जो होती है वो मज़ीद कम होती जाती है। अगर हवा की लेयर ऊपर कम है इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट पे कम होता है। क्योंकि हवा की लेयर ज़मीन के करीब करीब सबसे ज़्यादा है तो ज़मीन की सरफेस के करीब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, अभी हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट के लिहाज से। तो अगर हाइट पे हम जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होता जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसको मरकरी बैरोमीटर कहते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम हमें याद होना चाहिए, मरकरी बैरोमीटर, विच इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप स्टूडेंट्स बुक में से प्रॉपर मार्किंग देखें। मेन हेडिंग आ गई हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। उसके बाद मैं रीड भी कर देता हूँ आपको। वी नो डैट, यहीं से स्टार्ट करना है। देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द हवा की एक लेयर मौजूद है। दिस कवर ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेयर, ये हवा की ये जो तय है यही हवा बेसिकली एटमॉस्फेयर कहलाती है। द एटमॉस्फेयर इज मैनी किलोमीटर्स इन हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन की सरफेस से बहुत से किलोमीटर ऊपर तक ये मौजूद है। वी नो डैट एयर हैज वेट, हम जानते हैं हवा का वजन होता है। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, वॉल्यूम रखती है, उसका वेट तो लाजमी होगा। ड्यू टू दिस वेट द लेयर ऑफ एयर एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये हवा के इस वजन की वजह से जो है ज़मीन के ऊपर हवा एक प्रेशर लगाती है। दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का ज़मीन के ऊपर जो प्रेशर लगाना है उसी को ही बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एयर प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द अर्थ, यानी कि एयर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर जगह पे जो है यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं हवा का प्रेशर ज़्यादा है, कहीं हवा का प्रेशर कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट पे हम जाते जाएं, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, तो हाइट पे अगर हम जाते जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होता जाता है क्योंकि हवा हल्की होती जाती है। यहाँ तक लिखने के बाद विद एल्टीट्यूड, यहाँ तक लिखने के बाद आपने ये लास्ट लाइन लिखनी है। लास्ट लाइन है, ए डिवाइस कॉल्ड मर्करी बैरोमीटर
is used to measure atmospheric pressure। तो एंड में हमने उस डिवाइस का नाम बताना है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। और इसके साथ कोई डायग्राम नहीं है, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है भी कंप्लीट हो जाएगा।